शांति। आज का टाइटल है सदा बंधन मुक्त और योग युक्त रहने का साधन अंतर्मुखी। सदा बंधन मुक्त और योग युक्त रहने का साधन अंतर्मुखी। वैसे तो दुनिया में अभी हम बाहर जो भी चीजें देख रहे हैं, हमेशा कहा जाता है कि अंतर्मुखी सदा सुखी पर बाहरे मुक्ता सदा दुख का कारण। आज हम ईश्वरीय महावाक्यों से समझेंगे कि बाबा इसके लिए हमें क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, क्या बता रहे हैं, कि अंतर्मुखी बनने से क्या फायदे हैं, बाहरी मुक्ता में रहने के क्या नुकसान, आज हम समझते हैं। आज बाबा अपने सदा सहयोगी, सदा शक्ति स्वरूप, सदा मुक्त और योग युक्त ऐसे विशेष बच्चों को अमृत वेला से विशेष रूप से देख रहे हैं। आज बाबा ने अमृत वेला से ही हम बच्चों को देख रहे हैं। पहली बात क्या बोले? सदा सहयोग। उस पिता के इस परिवर्तन के कारोबार में सदा सहयोगी, सदा, कभी कभी नहीं, सदा। सदा शक्ति स्वरूप। शक्ति का अर्थ क्या हुआ? सारी ही शक्तियां, मैं आत्मा, शक्ति, इस स्वरूप में स्थापित रहना। अर्थात कोई भी परिस्थिति, कोई भी उलझन, कोई भी पुराने कर्म के हिसाब का कोई खाता आने पर भी शक्ति स्वरूप, सदा मुक्त और योग युक्त, ये इकट्ठे आ गए दो शब्द। मुक्त मतलब अपने सारे ही विकारों से मुक्त, पुराने संस्कारों से मुक्त। और अगर पुराने संस्कार और विकार से मुक्त तो सदा योग युक्त। कनेक्शन बना हुआ है, बनाना नहीं है। कई बार ऐसा होता है, हमारे मन में आता है कि हम परमात्मा से कनेक्ट नहीं हो पा रहे। तो क्यों कनेक्ट नहीं हो पा रहे? क्योंकि अभी हम विकारों से मुक्त नहीं हो पा रहे। विकारों से मुक्त तो योग युक्त ऑटोमेटिकली है। ऐसे विशेष बच्चों को बाबा सुबह से आज देख रहे हैं। बाबा ने हर एक बच्चे की दो बातों को विशेष देखा। दो बातों को देखा, कौन सी बात है? एक बात मुख्य कहाँ तक हुई है, और दूसरी बात जीवन मुक्ति कहाँ तक, सॉरी, एक बात मुक्ति कहाँ तक हुई है और दूसरी बात जीवन मुक्ति कहाँ तक हो गई। जीवन मुक्ति अर्थात योग युक्त। दो बहुत गहरे शब्द हैं। एक है मुक्ति, मुक्त हो जाना, और दूसरा जीवन मुक्त। मुक्त मतलब हमारे पुराने सारे विकार, जैसे अभी बात हो रही थी, पुराने संस्कार से मुक्त हो जाना, सारी ही पुरानी उलझनों से मुक्त। अब मुक्त होने का अर्थ ये नहीं कि शरीर में रहते शरीर छोड़ देगी आत्मा। हमारे पुराने हिसाब किताब सारे चुकतो हो जाएं, सभी के साथ के जो लौकिक रिश्ते थे सारे अलौकिक बन जाए। हाँ, और सारे ही विकार और पुराने जो भी संस्कार जिसकी अब आगे कोई आवश्यकता नहीं है, उन सब से मुक्त हो जाना, तो ये हुआ मुक्ति। और जब हम इनसे मुक्त हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? जीवन में रहते हुए इन सभी बंधनों से मुक्त, यानी कि जीवन मुक्ति की स्थिति कहलाती है, जिसको मोक्ष भी कहा जाता है। मोक्ष का क्या अर्थ होता है? कि सदा बाबा के साथ योग जुड़ा हुआ हो। जीवन मुक्त, जीवन मुक्त अर्थात क्या है? इक्वल्स टू योग युक्त, यानी कि योग जुड़ा हुआ है, सदा खुश, सदा आगे बढ़ रहे हैं। बहुत पुराने हिसाब किताब भी आ रहे हैं, चाहे शरीर के द्वारा, चाहे प्रकृति के द्वारा, चाहे मन के द्वारा, पर ये आत्माएं सारे ही चुकतू करते हुए जीवन मुक्ति की स्थिति, जीवन से जा नहीं रहे, ये शरीर छूट नहीं रहा है,
पर इन सभी से मुक्ति ले ली तो मुक्त हो गए और जीवन मुक्ति की स्थिति में कहां तक पहुंचे। बाबा के पास भी बच्चों के मन के संकल्प की हर सेकंड की रेखाएं स्पष्ट दिखाई देती। रेखाओं को देख बाबा भी मुस्कुराते हुए विशेष एक बात का चित्र देख, जिस चित्र में दो प्रकार के लक्षण देखे हैं। बाबा कहते कि हर बच्चे के जो संकल्पों की रेखाएं हैं बाबा तक बिल्कुल स्पष्ट पहुंचती हैं और मुस्कुराते हुए बाबा एक चित्र देख रहे हैं जिसमें दो लक्षण देखे बाबा। पहला हम देखते हैं एक सदा अंतर्मुखी, जिस कारण स्वयं भी सदा सुख के सागर में समाये हुए हैं और अन्य आत्माओं को भी सदा सुख के संकल्प और वाइब्रेशन द्वारा, वृत्ति और बोल द्वारा, संबंध और संपर्क द्वारा सुख की अनुभूति कराते। सदा अंतर्मुखी, हाँ, मैं आत्मा, मुझ आत्मा के सारे ही गुण, सारी ही शक्तियां, सारे ही देवे संपदाएं सब इमर्ज रूप, बाहर बाहर क्या है नहीं, अंतर्मुखी, और इस कारण से सदा सुख में रहते हैं। कुछ भी हिसाब चल रहा हो पर ये सदा अंदर से बहुत सुख में है, सुख के सागर में समाये हुए हैं, क्योंकि खुद सुख के सागर में समाये हुए। सुख का सागर कौन है? परमपिता परमात्मा। जब अंतर्मुखी है तो सुख के सागर में समाये हुए, तो अन्य आत्माओं को भी सुख के संकल्प और वाइब्रेशन मिलते। बाबा कहते हैं जो ऐसे बच्चे होते हैं जो अंतर्मुखी हैं, उनके चेहरे चलन से ही सेवाएं हो जाती हैं। जो भी मिलता है उनको सुख की प्राप्ति, सुख की वाइब्रेशन मिलती। हाँ, तो संकल्प और वाइब्रेशन द्वारा भी सेवा हो रही। वृत्ति और बोल, वृत्ति मतलब सोचने समझने का तरीका और विचार उत्पन्न करने का तरीका। तो वृत्ति कैसी होगी? अंतर्मुखी, मैं आत्मा, अपने स्वमान में, अपनी ही, अपना ही चिंतन, स्वचिंतन, स्वदर्शन चक्रधारी। तो बोल कैसे हो जाएंगे? बोल बोल अपने आप ही मधुर होंगे। तो ऐसे जिसके संबंध में भी आ रहे हैं, संपर्क में भी आ रहे हैं, तो उसको भी सुख की अनुभूति हो रही। तो एक प्रकार के बच्चे हुए सदा अंतर्मुखी और दूसरे प्रकार के देख लेते हैं। तो बाबा कहते दूसरे क्या हुए? भारे मुखी, जो सदा भारे मुक्ता के कारण बाहर यानी कि भारे अर्थात व्यक्त भाव यानी कि बॉडी कॉन्शियसनेस, व्यक्ति के भाव स्वभाव, पहले तो खुद व्यक्त भाव, हाँ, बॉडी कॉन्शियसनेस, और फिर दूसरों के भाव स्वभाव और व्यक्त भाव के वाइब्रेशन, संकल्प, बोल और संबंध संपर्क द्वारा एक दो के व्यर्थ की तरफ, एक दो को व्यर्थ की तरफ उकसाने वाले, सदा अल्प काल के मुख के लड्डू खाने और औरों को भी खिलाने वाले, सदा किसी न किसी प्रकार के चिंतन में रहने वाले, आंतरिक सुख, शांति और शक्ति से सदा दूर रहने वाले, कभी कभी थोड़ी सी झलक अनुभव करने वाले, ऐसे भारे मुखी बच्चे भी देखे। तो भारे मुक्ता का क्या अर्थ हुआ? जो पहले तो खुद बॉडी कॉन्शियसनेस में है, खुद को शरीर समझते हैं, फिर जब किसी के साथ संपर्क में आते हैं तो अपने व्यक्त भान की वजह से उनके भाव स्वभाव, उनके संस्कार, उनकी वाइब्रेशन से इफेक्ट हो जाते हैं ना, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, प्रभाव में आ जाते हैं। उस वजह से संकल्प गलत चलना, फिर बोल भी गलत निकलते, और संबंध संपर्क में कैसे होते? व्यर्थ आ जाता। फिर वो अपना व्यर्थ क्योंकि इतना है
इस वजह से दूसरों को भी व्यर्थ बातों में लगा देते। कहते व्यर्थ लड्डू खाने वाले बच्चे हैं ये। खाने वाले और खिलाने वाले, मतलब खुद को भी वो व्यर्थ की बातें बहुत अट्रैक्ट कर रही हैं अपनी तरफ, और औरों को भी जैसे ना सभा लगा के व्यर्थ की बातों उलझा देते हैं। छोटी सी बात को इतना बड़ा, इतना विस्तार में ले जाते हैं जिसका कोई अंत नहीं ना। समय कितना नष्ट हो रहा है। बाबा कहते हैं इससे बहुत भार चढ़ता है कि आप अपना भी समय का नुकसान कर रहे हैं, और दूसरों को भी बातें कर करके उनका भी जो समय नष्ट हो रहा है, तो समय का खाता बाहर आपके ऊपर चढ़ रहा है। तो कहते हैं कि ऐसे सदा दूसरों को देखने वाले, दूसरों का चिंतन, दूसरों की सारी बातें सोचने वाले ऐसे भारे मुक्त बच्चे देखे। अच्छा, उनको आंतरिक सुख शांति शक्ति क्या है उससे बहुत दूर है, कोसों दूर है। कभी कभी थोड़ी सी झलक अनुभव करते हैं, पर ज्यादा समय तो वो बाहरी मुक्ता में ही बिताते हैं। विस्तार में चले गए ना, विस्तार वाले बच्चे। तो दो प्रकार के हो गए, एक तो अंतर्मुखी जो मुझ आत्मा निजी रूप जो है उसमें अपने आप को स्थापित कर चुके हैं, और जो अभी बाहर विस्तार में ही लगे हुए। उन्होंने ऐसा कहा, मैंने ऐसा क्यों कहा, उन्होंने ऐसा क्या दिया, फिर मेरे अंदर ये हो गया, प्रभावित हो जाते हैं ना वाइब्रेशन से। क्योंकि अभी भी अपने आप को क्या समझते हैं, मैं ये देह हूं। अगर आत्मा ये याद रहे कि मैं आत्मा हूं, तो मानो किसी ने कुछ कह भी दिया तो शरीर को कह दिया ना। शरीर तो नश्वर है, आत्मा तो अनंत की यात्रा पर है। ऐसी स्थिति जिनकी हो जाती है वो सदा अंतर्मुखी रहते, और अगर अंतर्मुखी नहीं रहते तो भारे मुक्ता में क्या हुआ, छोटी छोटी बातों में अटक जाते। जैसे बिजनेसमैन अपने चोपड़े देखते हैं, पुराने खाते नए खाते देखते हैं। बाबा क्या देखेंगे, बाबा भी हर बच्चे के पुराने खाते कहाँ तक समाप्त हुए हैं, नए खाते में क्या क्या जमा किया है, यही चोपड़ा देखते हैं। बाबा युक्ति क्या देते हैं, जैसे बिजनेसमैन क्या करते हैं, रोज शाम को अपने खाते चेक करते हैं कि किससे कुछ लाना आना था वो आया कि नहीं आया, पुराना समाप्त हुआ कि नहीं हुआ, किसी से कुछ लेन देन है, पूरा एक खाता रोज रात को और रोज सुबह जब दिन शुरू होता है तो चेक करते हैं। हाँ, कहते हैं बाबा भी क्या चेक करता है कि पुराने खाते कितने खत्म हो गए हमारे। हाँ, पुरानी बातों से कितने न्यारे हो गए हम, पुराने संस्कार। एक होते हैं ना दुख देने वाले संस्कार, दुख लेने वाले। किसी ने कुछ कह दिया, जरा सी बात किसी की देख ली, वो खुद दुखी है तो उससे दुख ले लिया, फिर खुद दुखी हो गए तो औरों को क्या देंगे, दुख ही देंगे ना। खुशी तो दे नहीं सकते, किसी भी हाल में सुख नहीं दे सकते क्योंकि खुद दुखी। अब ये पुराने संस्कार है। कहते बाबा ये चेक कर रहे हैं कि कहाँ तक खत्म हो गए पुराने संस्कार, और नए खाते, नया कितना शुरू करा, सुख कितना आने लगा, आनंद कितने अंदर से रहने लगा। हाँ, हमें तो ये महसूस करा है ना कि सारे ही हिसाब किताब भी चुकतू हो रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, पर सदा अंदर की खुशी रहती है। शरीर के भी हिसाब देखो चुकतू हो रहे हैं, पर अंदर से आत्मा संतुष्ट है कि हाँ मेरा हिसाब चुकतू हो रहा है, बुद्धि इधर उधर नहीं भटक रही। तो बाबा कहते हैं चेक कर रहे हैं आज चोपड़े बाबा, और आप भी हम भी सब चेक करें रोज के कि हमारे कितने जमा के खाते बढ़े, मतलब हम कितने जमा के खाते काट के, हम कितनी ज्यादा शांत रहे तो शांति का खाता जमा हो रहा है, औरों को शांति दी तो डबल जमा हो रहा है, कितने ज्यादा सुख में रहे औरों को सुख दिया कितना, ऐसे करके कि कितने ज्यादा खुद शक्तिशाली रहे। पहले छोटी छोटी कमजोरियों में आ जाएगा लेकिन नहीं ये कार्य हम कैसे कर पाएंगे, मुझसे गलत हो जाएगा। पर आज देखो हम क्या क्या नहीं करते। तो बाबा कहते कि सब ये खाते आपके कितने जमा और पुराने पुराने संस्कार, पुरानी आदतें, पुराने भाव, पुराने कर नजर सोचने का तरीका, पुराना नजरिया कितना खत्म, ये बाबा चेक कर रहे हैं। उद्घाटन से पहले जो भी रिबन बांधते हो वह फूलों को बांधते हो, उससे पहले कैंची से काटते हो,
फिर उद्घाटन होता है। और कैंची को रखते कहाँ हो? पूछ रहे हैं बाबा। फूलों से सजी हुई थाली के अंदर। इससे क्या सिद्ध होता है? बंधन मुक्त होने से पहले स्वयं को गुणों के फूलों से संपन्न करना, तो स्वतः ही बंधन मुक्त हो ही जाएंगे। तो आप सभी की उद्घाटन की तैयारी कहाँ तक हो गई? पूछ रहे हैं बाबा। आज कितना बड़ा रहस्य बता रहे हैं। मानो किसी भी घर का, किसी ऑफिस का, किसी का भी उद्घाटन होता है तो क्या करते हैं? कैंची से काटते हैं रिबन को, और जो कैंची रखते हैं वो फूलों से सजी थाली में रखते हैं। तो बाबा उसका आध्यात्मिक रहस्य क्या बता रहे हैं? कहते बच्चे, आपको बंधन मुक्त होना है पुराने सारे ही संस्कारों से, पुरानी सारी ही बातों आदतों से। उसके लिए क्या करना होगा? पहले अपने आप को गुण रूपी फूलों से सजाना। बाबा ने जो हमें इतने दैवीय गुण बताए हैं, 36 दैवीय गुण है, कहते उससे अपने आप को संपन्न बनाओ। तो जब हम आगे की तरफ, जब हम आगे बढ़ रहे होंगे, गुणों को अपना रहे हैं, बाबा की बातों को सुन रहे हैं, रोज नए नए बाबा प्रैक्टिस दे रहे हैं, रोज नई समझ दे रहे हैं, तो जब हम इनको अपनाते रहेंगे तो पुराना अपने आप छूटेगा ना। होता क्या है कि डेट चेंज हो रही है, सब कुछ चेंज हो रहा है, आगे सब समय तो बढ़ रहा है ना, रुका हुआ नहीं, पर हम अंदर से पुराने संस्कारों में ही टिके हुए हैं अभी तक। हम अपने आप को चेंज नहीं कर पा रहे, बंधनों में बंधे हुए हैं, दुनिया के बंधनों में, पुराने अपने ही कितनी आदतों के बंधनों। तो बाबा कहते हैं कि खुद को इतना संपन्न बनाओ ताकि ज्ञान और योग, कैंची मतलब ज्ञान और योग, दो कैंची, दो कैंची में दो ऐसे होते हैं ना, दो माना ऐसे दांत बनता है। तो दो चीजें हैं, ज्ञान और योग। इन शस्त्रों का यूज करके आप अपने आप को बंधन मुक्त करो पुरानी सभी चीजों से। एक तरफ स्वयं को संपन्न बनाना, लेकिन संपन्न बनाने के पहले भारे मुक्ता के बंधनों से मुक्त होना। ऐसे तैयार हो गए हो। भारे मुक्ता के रस बाहर से बड़े आकर्षित करते हैं, इसीलिए इसको कैची लगाओ। यह रस ही सूक्ष्म बंधन बन जाते हैं और सफलता की मंजिल से दूर कर देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट। खुद को संपन्न बनाओ, एक बात। और दूसरी बात, बाहरे मुक्ता के रस। बाहरे मुक्ता के रस कैसे हैं? जैसे किन्हों को बातें करने की बड़ा रस होता है, घंटों घंटों। देखा जाता है, एक फोन आ गया तो बस घंटे भर फोन को नहीं छोड़ेंगे। कोई किसी से बात करने बैठेंगे तो घंटे घंटे समय कहाँ जाएगा पता ही नहीं। किसी को खाने पीने का बहुत रस है कि रोज नई चीजें हो, रोज नई वस्तुएं उनको खाने को मिले। अच्छा, ऐसा भी है कि दिन में भी चेंज होना चाहिए। मानो 2 वक्त 3 वक्त खाना है तो एक जैसा नहीं खाएंगे, और फिर जो आज खाया वो 2 दिन नहीं खाएंगे। तो ये रस हो गया ना। किन्हीं को कपड़ों पहनने का बहुत रस है, कपड़े अलग अलग होने चाहिए रोज के नए। तो ऐसे ये सारे रस जो हैं। अच्छा, किन्हीं को देखने का बड़ा रस है, आंखों का। मानो टीवी देखने बैठे, मोबाइल देखने बैठे, कब 2-4 घंटे निकल गए आता पता ही नहीं। किसी को कानों का बहुत रस है, इधर की बात सुनो फिर उधर उसमें ऐड करके दूसरे को बताओ, फिर वहां 4 बातें होंगी उनकी सुनो फिर उसको बताओ कि तुम्हारे बारे में ये कानों का बड़ा रस है। कईयों की बुराई करने और सुनने का बहुत रस है। तो बाबा कहते हैं ये सूक्ष्म बंधन है। बच्चे, ये आपको अपनी तरफ आकर्षित कर, तो इसको जो है कैची लगाओ, काटो। किससे? किससे काटेंगे? योग और ज्ञान के शस्त्रों से इसको काटो। नहीं तो जो आपकी मंजिल है, जिसका आपको उद्घाटन करना, उद्घाटन किसका करना है? हमारी कंप्लीट मूर्त का उद्घाटन होना है ना, सतयुग में जाने के लिए। तो मंजिल से दूर ले जाए। आगे बढ़ते हैं। प्रशंसा हो जाती लेकिन प्रत्यक्षता और सफलता नहीं हो सकती। इसीलिए अब उद्घाटन की तैयारी करो। उद्घाटन की तैयारी करने वाले सदा फूलों की बगीचे में
बाबा द्वारा लगी हुई फुलवारी फूलों की विशेषता की खुशबू लेने में और उसी खुशबू को सुगंध में सदा तत्पर होंगे, खुशबू को फैलाने के तत्पर होंगे, अर्थात उनके जीवन रूपी थाली में सदा फूल ही फूल है। बाबा कहते बच्चे, कई बार बाबा देखते हैं, कई बार पहले भी एक बार कह रहे थे कि आप बच्चे क्योंकि ज्ञान सुनते हैं, योग लगाते हैं, तो लोग आपकी प्रशंसा भी करते हैं, पर अभी प्रशंसा पूरी नहीं हुई है, अभी इससे कोई प्रत्यक्षता नहीं हुई। मतलब कि जो ईश्वरीय परिवार आपको मिला है, बाबा ने ये फुलवारी लगाई है, एक एक फूलों को बनाया है बाबा ने, एक एक आत्मा को इस तरीके से बनाया। एक तो इसकी ये बात हुई कि आप खुशबू देखो, मतलब सभी के गुणों को देखो, सभी परिवार में जो भी है, चाहे ईश्वरीय परिवार है चाहे कोई परिवार है, उसमें सभी के गुणों को देखना है, विशेषताओं को देखना है। अच्छा, फूलों के साथ कांटे भी होते हैं, तो कांटों को मत देखिए, खाली विशेष खुशबू को लीजिए। दूसरा उसकी बात है कि आप अपने थाली को सदा फूलों से सजाइए, मतलब गुण रूपी जितने भी गुण हैं उनसे सजाते चले जाइए। ये तो हुई एक बात। अब प्रशंसा तो लोग करेंगे, पर प्रत्यक्षता अगर होगी तभी सफलता। प्रत्यक्षता किसकी होगी? जिसने हमें ऐसा बनाया, परमात्मा की प्रत्यक्षता। कहीं ऐसा ना हो कि किसी को हम कोई भाषण कोई बात बता रहे थे ज्ञान की, उन्होंने हमें प्रशंसा तो दी और हम खुश भी हो गए, पर अगर परमात्मा की प्रत्यक्षता हमसे नहीं हुई तो काम अधूरा रह जाएगा। दोनों ही कार्य होने चाहिए, प्रशंसा तो हमें चाहिए नहीं, पर परमात्मा की प्रत्यक्षता हो वो इम्पोर्टेंट है। बाबा तो चोपड़े साफ देखना चाहते हैं, थोड़ा भी पुराना खाता अर्थात भारे मुक्ता का खाता है, संकल्प व संस्कार रूप में ना रह जाए, पुराने संकल्प संस्कार में बिल्कुल ना रह जाए, सदा सर्व बंधन मुक्त और योग युक्त इसी भारे मुक्ता के वायुमंडल को समाप्त करने के लिए इस वर्ष विशेष इशारा दे रहे हैं। देखो, वैसे इस वर्ष के 6 महीने निकल गए हैं, अगले 6 महीने हैं। 6 महीने के लिए हमारे पास बहुत सारे टारगेट बाबा ने। सबसे बड़ा टारगेट तो ये है कि परमात्मा समान अवस्था बना। तो बाबा कहते हैं इस वर्ष का विशेष इशारा दे रहे हैं, सेवा करो खूब करो, लेकिन भारे मुक्ता से अंतर्मुखी बनकर। वह होगा अंतर्मुक्ता की सूरत द्वारा। पहले ऊपर वाली बात समझते हैं, फिर आगे देखते। कहते हैं बाबा की बाबा तो सबके चोपड़े जो हैं साफ देखना चाहते, जितने भी अकाउंट है ना, सारे कर्मों के सभी बंधनों से मुक्त देखना चाहते। और बाहरी मुक्ता के खाता जो है कि संकल्प और संस्कार भी अब बाहरी मुक्ता के नाम है, सदा सर्व बंधन मुक्त हो और योग युक्त। जब सारे बंधनों से मुक्त हो जाएंगे तो योग युक्त हो जाएंगे। इसी भारे मुक्ता के वायुमंडल को बच्चे समाप्त करें, इस वर्ष इशारा दे रहे हैं बाबा। इस वर्ष हमें ये सारे ही रस जो अभी हमने देखे ना, और भी हम खुद चेक करेंगे हमारे अंदर और क्या चीजें जो हमें बाहर से अच्छी लगती है ना, जैसे सजना संवरना, शरीर को संवारना। हाँ, अभी तो हमें आत्मा को संवारने का समय। ये सारी चीजों से अब हमें न्यारे बन। सजावट में कोई कहीं गलती नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसा ना हो कि भारी सजावट में ही हम लगे रह जाएं और जो शरीर नश्वर है उसको सजाते रहे, और अंदर आत्मा को तो सजाया नहीं ना गुणों से। तो बाबा कहते हैं ये समाप्त होना चाहिए इस वर्ष में। फिर कहते हैं सेवा करो, सेवा खूब करो, पर बाहरी मुक्ता की सेवा नहीं, अंतर्मुखी बन। क्योंकि जब अंतर्मुखी होंगे तभी हम उसका इंट्रोडक्शन दे पाएंगे परमात्मा को, कि बाबा कैसे हैं। नहीं तो नहीं दे पाएंगे, प्रत्यक्षता नहीं हो। तो फिर बाबा कहते हैं
कि अगर अंतर्मुखी की सूरत द्वारा सेवा होगी तो वो बहुत अच्छी होगी। तो सेवा में भारे मुक्ता से ज्यादा अंतर्मुखी को अपनाओ। सेवा में तो बहुत जाते हैं, सेवा अच्छी भी लगती है, सेवा करते भी बहुत है, बस नाम बाला होता है, बाबा बाला नहीं होता। इन्हीं को बड़ा अच्छा कहते हैं। आप तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात सुनाई दीदी या भैया, आपने स्टोरी के रूप में बहुत अच्छा बताया, तो ऊंचे ऊंचे आपके लिए बातें करते हैं। यह प्रत्यक्षता की सफलता कम होती है। यहाँ बाबा की प्रत्यक्षता होनी चाहिए, वहां भारे मुक्ता की वजह से स्वयं की प्रत्यक्षता हो जाए। वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कोई इंस्ट्रक्शन भी है। जैसे कहते कई बार हम जाते हैं, किसी को कोई बात दो बातें बता देते हैं ज्ञान से रिलेटेड, कोई स्टोरी सुनाते हैं, तो कहते बड़ा, लोग कहते हैं कि ये दीदी ने भैया ने बहुत अच्छी बात बताई। पर कहते ये सारी बातें आई कहाँ से? परमात्मा से आए ना। किसने आपको ऐसा बनाया? कहते तो आप तो प्रत्यक्ष हो गए, पर परमात्मा प्रत्यक्ष नहीं हुआ, परमात्मा से कनेक्शन नहीं जुड़ा होगा, तो सफलता इसमें कम होती है। आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं बाबा। भारे मुक्ता की रिजल्ट प्रशंसा करेंगे लेकिन प्रसन्नचित नहीं बनेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। बाबा की बन जाएं, यह है प्रसन्नचित बनना। हम इस पूरी बात को समझते हैं। जब हम भारे मुक्ता में आकर किसी को कोई बात बता भी देते, तो वो ठीक है, प्रशंसा करेंगे, बहुत आपकी तारीफ तो कर लेंगे, पर उनको अंदर से संतुष्टि नहीं मिली, प्रसन्नचित नहीं बने। क्यों? क्योंकि बाबा से हमने उनको नहीं मिलाया। मानो हम एक घड़ी किसी से मिले या टेलीफोन पे हमारी छोटी सी बात ही हो जाए, पर हमारी वाइब्रेशन अगर अंतर्मुखी की है, तो देखा जाता है कि वो आत्मा भी अंदर से प्रसन्न होती है, उसको वो वाइब्रेशन पहुंचते हैं। अभी किसी को ज्ञान बता देना, 4-5 पॉइंट, 2 पॉइंट, तो वो तो फिर क्या है, किसी कुछ चीज को याद करके सुन के सुना दिया तो कोई बड़ी बात नहीं हुई बाबा के। सामने वाली आत्मा भी तभी प्रसन्नचित होगी जब वो परमात्मा से कनेक्ट होगी ना। तो हमें ऐसा बनाने वाला कौन है? वो पिता है, हमें वही बना रहा है। हमारे अंदर हिम्मत भरने वाला कौन है? वही है। तो उन्हीं से ही हमें मिलाना है, तभी जो भी कार्य हम कर रहे हैं उसमें हमें बहुत सफलता हासिल हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। सुबह से रात तक अपना फिक्स प्रोग्राम, डेली डायरी बनाओ, क्योंकि जिम्मेवार आत्माएं हो, रिवाजी आत्माएं नहीं। विश्व कल्याणकारी आत्माएं हो, बच्चे। विश्व का कल्याण करने की जिम्मेवारी है, आप जिम्मेदार हो। तो जितना बड़ा आदमी होता है उसकी दिनचर्या सेट होती है। बड़े आदमी की निशानी क्या है? एक्यूरेट हो। एक्यूरेट एक्यूरेट होने का साधन है दिनचर्या की सेटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट बात बाबा ने बताई। कहते हैं डेली आप अपने प्रोग्राम की डायरी बनाइए, आपको किससे मिलना है। जैसे मानो आप अभी घर में रह रहे हैं, तो घर में आज किसी बच्चे से बात करनी, पहले तो हम बोलते हैं वो हमारी बात सुनेगा ही नहीं। तो बाबा ने कल ही और 2 दिन लगातार इंस्ट्रक्शन किया दिया, आप कंबाइंड रूप में, बाबा आपके साथ कंबाइंड रूप। तो हमें एक डायरी ऐसी मेंटेन करें कि किससे हमें क्या बात करनी, आज दिन भर के क्या क्या काम है। कई बार क्या होता है कि हम अपने कामों को ही भूल जाते हैं। जैसे मान लीजिए आज हमें कहीं जाना है, तो हमने किसी को बोल भी दिया कि आज हम यहाँ चलेंगे, वो व्यक्ति तैयार होके हमारे पास आ भी गया, पर हम तैयार नहीं, तो उनके नेगेटिव संकल्प चलेंगे ना। हाँ, मानो किसी के साथ हमें जाना है, वो गाड़ी लेके बाहर खड़े हैं और हम ही रेडी नहीं है समय से। हमने बोला 11 बजे, 5 बजे जो भी चलेंगे, पर हम रेडी नहीं है, तो उनके नेगेटिव संकल्प चलेंगे। बाबा ये बड़े आदमी वाली जो बात कर रहे हैं ना, वो हमें बहुत एक्यूरेट बनाना चाहिए। परफेक्शन, देवी देवताएं कैसे होने चाहिए? एक्यूरेसी और परफेक्शन होना चाहिए ना। समय के प्रति बहुत उनका
समय के प्रति बहुत बहुत उनका अटेंशन होना चाहिए हर कार्य में। तो कहते हैं आप अपनी डेली की डायरी बनाओ। और फिर एक बहुत बड़ी बात बोली उन्होंने कि आप विश्व कल्याणकारी आत्मा हो, रिवाजी आत्मा नहीं। रिवाजी मतलब बाहर जो लोग हैं उनकी बात बाबा नहीं कर रहे। कहते हैं आपकी जिम्मेवारी है ये विश्व कल्याण की ना, रिस्पॉन्सिबल है आप। बच्चे ऐसी डायरी बनाए, तो हम भी एक ऐसी डायरी बनाए कि आज हमें, जैसे बाबा की रोज हम महावाक्य सुनते हैं, तो हम क्यों ना अपने बच्चों को, अपने जीवन साथी को, अपने पड़ोसी में किसी को जरूर से एक बात जरूर सुनाए। तो समय अपना चुने कि आज मुझे ये बात इसको बतानी है, समझानी है। आधे समय तो हम हेजिटेट करते हैं कि नहीं वो ज्ञान की बात नहीं सुने, तो ज्ञान की बात ज्ञान के तरीके से नहीं बतानी, पहले उसको अपना लो, अपनी बात बनाओ, फिर अपने तरीके से उसको बताओ। जरूरी नहीं है हमें कि पूरे उसको ये भारे मुक्ता और अंतर्मुखी ये दो शब्द बोल के समझाना है, पर इसका मीनिंग क्या है वो तो हम समझा सकते। और जब तक हम ऐसे नहीं बनेंगे हम किसी को नहीं बना सकते। तो बाबा ने तो बोला आप रिवाजी आत्मा नहीं। तो आज हमें चेक करने कि हम किस हिसाब से चल रहे हैं। हम सच में विश्व कल्याण की जिम्मेवारी ले भी रहे हैं या खाली बाबा बोल रहे हैं और हम सुन रहे हैं, बस सुन के जा रहे हैं। और लग रहा है कि नहीं हम तो क्या विश्व कल्याण करेंगे, हमारा खुद का ही हो जाए, ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं। तो पहले स्वयं का कल्याण करें और फिर दूसरों का भी करें, तभी आगे बढ़ सकते। बाबा कहते जितना बड़ा आदमी होगा उसकी दिनचर्या सेट होगी। तो एक्यूरेट रहने के लिए दिनचर्या की सेटिंग करें, आगे बढ़े। एक व्यक्ति 10 व्यक्ति का कार्य कर सकता है। सेटिंग से समय एनर्जी बच जाती है, इसके कारण एक की बजाय 10 कार्य हो जाते। सदा संतुष्ट आत्माएं होना पूछ रहे हैं बाबा। सदा बाबा के साथ अर्थात सदा संतुष्ट, अगर बाबा के साथ हो तो संतुष्ट हो। बाबा और आप सदा कंबाइंड हो, तो कंबाइंड की शक्ति कितनी बड़ी है। एक कार्य की बजाय 1000 कार्य कर सकते हो, क्योंकि 1000 भुजाओं वाला बाबा आपके साथ है। कितनी बड़ी बात है। जैसे अगर हमारी पूरी सेटिंग होगी समय की कि सुबह इतने बजे उठना है, ये करना है, फिर ये करना है, एक तो उसमें समय बहुत बच जाता है प्लानिंग अगर होती है। बाबा कहते हैं अगर समय की सेटिंग होगी तो एनर्जी भी बच जाएगी ना उसमें, और फिर एक की बजाय 10 कार्य आप कर पाए। अच्छा कई बार क्या होता है, बस हम शरीर के द्वारा काम कर लेते हैं, देखा जाता है कई बार, पर हम अपने बुद्धि में सेटिंग नहीं करते। छोटी छोटी बातों की भी पहले हमें प्लानिंग करनी चाहिए। कोई भी काम है इसको अगर एक बार प्लान कर लेंगे फिर आराम से हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं एक काम क्यों, आप तो 10 काम कर सकते हो, क्योंकि बाबा आपके साथ कंबाइंड रूप, तो 1000 भुजाओं के साथ परमात्मा। तो हमने सबने एक्सपीरियंस करा है कि अगर हम बाबा को बुला लेते हैं कोई भी काम में तो काम फास्ट हो जाता है। कहते हैं 1000 भुजाओं के साथ बाबा आपके संग है कंबाइंड रूप, आप फास्ट रीति अपने कार्य कर लीजिए। सभी सहयोगी होना कुछ नहीं बाबा, विश्व कल्याण के कार्य में सहयोगी हो कि नहीं हो। बाबा का बनना अर्थात सहयोगी बन, क्योंकि बच्चा अर्थात भाग्यशाली। बच्चे को सिवाय बाबा के, पिता के और है ही क्या चाहिए। प्राप्ति के संबंध में भी बाबा याद आएगा, बाबा मतलब पिता। योग लगाना नहीं पड़ेगा, लेकिन ना चाहते हुए भी बाबा के सिवाय और कोई नजर ही नहीं आएगा, अर्थात योग युक्त अवस्था रहेगी। बाबा का बनना अर्थात सहज योगी बन। और अंत में बाबा ने बोला अच्छा, पहले पूछते हैं बाबा आप सभी सहयोगी बच्चे हो ना बाबा के। बाबा का बनना अर्थात सहयोगी बन, क्योंकि बच्चे बन गए ना हम उनके। बच्चा अर्थात मतलब भाग्यशाली, फिर भाग्य बना हुआ ही है ना। पिता इतनी बड़ी हस्ती है हमारे, विश्व की सबसे बड़ी शक्ति। तो कहते बच्चे को क्या चाहिए, सारे प्राप्ति के संबंध से भी बाबा याद रहेगा, बाबा के अलावा कुछ और नजर ही नहीं आए।
है ना। बाबा हमें क्या क्या बातें बता रहे, सिखा रहे, आगे बढ़ा रहे, कहते कोई और नजर ही नहीं आना चाहिए। तो योग हमेशा लगा हुआ है, योग लगाना नहीं पड़ रहा। तो बाबा का बनना अर्थात सहज योगी बनना। लास्ट में बाबा ने बोला अच्छा। अच्छा का अर्थ ही है कि बच्चे अब तो आप जान गए, तो आप कर ही लेंगे। आज का सार देख लेते हैं। अंतर्मुखी की रिजल्ट। अंतर्मुखी अपने सुख के संकल्प, बोल, वृत्ति, वाइब्रेशन व संबंध और संपर्क द्वारा सुख की अनुभूति कराते रहे। बाहरी मुक्ति का रिजल्ट, प्रशंसा करें करेंगे लेकिन प्रसन्नचित नहीं हो। सेवा अच्छी है, बाबा अच्छा है, यह है प्रशंसा करना। बाबा का बनना यह है प्रसन्न चित्त बनना। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बहुत अच्छा आपने बताया है, बहुत अच्छी चीजें हमें बताई, अच्छी चीजें सिखाई, ये तो होगी प्रशंसा। हाँ भगवान बहुत अच्छे हैं, पर वो भगवान के बन जाए मतलब हमारे से उनको ऐसी वाइब्रेशन में, हमारे से उनको पुरानी तरीके की वाइब्रेशन नहीं मिलनी चाहिए, है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, इसको चेक करके हम डबल ट्रिपल अंडरलाइन करेंगे। बाबा कहते बच्चे खूब सेवा करो, सबसे मिलो जुलो, सब कुछ करो, पर अंतर्मुखी बनकर करो। लास्ट में बाबा ने बोला अच्छा। अच्छा का अर्थ तो हम सभी बच्चों को पता है। हम सभी बाबा को अनेक बारी शुक्रिया करते कि बाबा आपने हमें ये ज्ञान दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको इसके रूप बनकर दिखाएंगे। शांति, शांति।